कार्गो विमान से बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति निकल गए हैं, उन्हें भागना पड़ा है, अपना ही मुल्क छोड़ना पड़ा है। सीरिया में बशर अल असद की रजीम जो है, बशर अल असद की जो गवर्नमेंट है वो खत्म हो चुकी है और कुछ न्यूज भी आ रही है कि वो खुद भी एक जहाज लेके भाग चुका है। एक मुसलमान ही दूसरे मुसलमान की जान का, उसके खून का प्यासा हुआ है। नुकसान मुसलमानों का हो रहा है। और अफसोस के साथ मैं यहाँ पे कहूंगा नाज़रीन कि इसके अंदर कुछ मुसलमान ममालिक भी शामिल हैं। शाम के अंदर बशर अल असद की हुकूमत को घर भेजने में अब जो बागी हैं उन, और ये बागी बेसिकली कौन है, ये अलकायदा का ही एक टूटा हुआ ग्रुप है। और यहाँ आपको बताएं कि इस ग्रुप को बहुत ज़्यादा डेंजरस कंसिडर किया जाता है सीरिया में। इन्होंने अटैक किया अलेपो पे और अलेपो के कुछ हिस्सों को कॉन्कर कर लिया, जिसके बाद ये लोग हैं कि जिनका साथ दे रहे हैं कुछ अरब ममालिक, कुछ मुसलमान ममालिक और तुर्की। इसराइल तो है ही, अमेरिका तो है ही इसके पीछे, मगर ये ममालिक भी साथ दे रहे हैं। तो ये सारे घुस रहे हैं इसके अंदर। ये सीरिया में 2016 के बाद पहली दफा इस लेवल का कोई ऑफेंसिव हो रहा है। लेकिन शाम अगर हाथ से चला जाता है नाज़रीन, याद रखिएगा जो फलस्तीन की तहरीक है, मैं ये अल्फाज कहना नहीं चाहता, लेकिन खुदा ना खास्ता फलस्तीन की तहरीक खत्म हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सेना ने असद के देश छोड़ने की पुष्टि करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति की सत्ता खत्म हो चुकी है। सीरिया में पिछले 11 दिनों से विद्रोही गुटों और सेना के बीच कब्जे के लिए लड़ाई चल रही थी। सीरिया में राष्ट्रपति के तख्ता पलट देख अब पाकिस्तान में भूचाल मच गया है। खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान में अब इमरान खान के समर्थक एक बार फिर से पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ सड़कों पर आने की बात कर रही है। इमरान खान के समर्थकों को ऐसा लग रहा है कि अगर बांग्लादेश में तख्ता पलट हो सकता है, अगर सीरिया में तख्ता पलट हो सकता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। और इसीलिए पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बीच हाई लेवल मीटिंग चल रही है कि इस प्रोटेस्ट को कैसे रोका जाए। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पे क्या रिएक्शन है। सीरिया में बशर अल असद की रजीम जो है, बशर अल असद की जो गवर्नमेंट है वो खत्म हो चुकी है और कुछ न्यूज भी आ रही है कि वो खुद भी एक जहाज लेके भाग चुका है। शामी हुकूमत तो गिरेगी, लेकिन यहाँ पे जो खतरा है वो है ईरान के लिए सबसे बड़ा। ईरान के लिए क्या खतरा है? ईरान शाम के जरिए हिजबुल्लाह तक रसाई हासिल करता था लबनान में, शाम के जरिए हमास तक रसाई हासिल करता था गजा के अंदर। ये तमाम जो उसकी अप्रोच है अब तक की वो खत्म हो जाएगी। शाम सीरिया एक लिंक है। और अफसोस के साथ मैं यहाँ पे कहूंगा नाज़रीन कि इसके अंदर कुछ मुसलमान ममालिक भी शामिल हैं। शाम के अंदर बशर अल असद की हुकूमत को घर भेजने में अब जो बागी हैं उन, और ये बागी बेसिकली कौन है, ये अलकायदा का ही एक टूटा हुआ ग्रुप है। ये लोग हैं कि जिनका साथ दे रहे हैं कुछ अरब ममालिक, कुछ मुसलमान ममालिक और तुर्की। इसराइल तो है ही, अमेरिका तो है ही इसके पीछे, मगर ये ममालिक भी साथ दे रहे हैं। शाम अगर हाथ से चला जाता है नाज़रीन, याद रखिएगा जो फलस्तीन की तहरीक है, मैं ये अल्फाज कहना नहीं चाहता, लेकिन खुदा ना खास्ता फलस्तीन की तहरीक खत्म हो सकती है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन टू यू व्हाट द जियोपॉलिटिक्स इज। एंड सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो पूरी कॉन्फ्लिक्ट है, दिस इज बिटवीन सीरियन गवर्नमेंट रेबल्स, जो ये HTS वाले हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप, टर्किश बैक टेररिस्ट ग्रुप है, आईसिस है, कर्ड्स हैं, रशियंस हैं, ईरानियंस हैं, US है, एंड ऑफ कोर्स द टर्किश बैक्ड रेबल्स तो ही हैं। टर्किश बैक जो टेररिस्ट मिलिटेंट्स, जो मर्जी बोल लीजिए आप, वो लोग भी हैं, और टर्किश मिलिट्री भी इसके अंदर शामिल है। असद की गवर्नमेंट इस टाइम पे, जो डारा मैंने आपको साउथ में दिखाया था, दैट इज देव लॉस्ट कंट्रोल ओवर इट, एंड यहाँ से फोर्सेस हैव कम अप टू कम क्लोज टू डमास्कस। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डमास्कस को दो तरफ से इंसर्कल कर लिया गया था कल रात तक, एंड आज सुबह तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं दैट दीज पीपल हैव एक्चुअली एंटर्ड द कैपिटल, एंड वहाँ पर टैंक शैंक्स हमने घूमते हुए देखे हैं। वहाँ के जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वीव सीन देम काइंड ऑफ सरेंडरिंग टू लिटरली नॉट फाइटिंग। एंड दैट इज द ब्यूटी अबाउट दिस पर्टिकुलर वॉर, कि हमने ये चीज देखी है जब से ये नॉर्थ से जब अटैक आना शुरू हुआ, अलेपो के अंदर भी कोई भी रेजिस्टेंस सीरियन जो इनकी आर्मी है हैव नॉट डन एनीथिंग। ठीक है, इसके अंदर काफी सारे प्लेयर्स हैं। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस करके एक ग्रुप है जो बेसिकली एक तरफ बैठता है, SNA है, सीरियन नेशनल आर्मी है, SDF, काफी सारे ग्रुप्स हैं इसके अंदर। तो आप ये चीज काफी बारी देखेंगे। SNA इज द टर्किश बैक्ड आर्मी जो ऊपर से आ रही है, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो मैं आपको बताऊं कि जो SDF है, राइट, विच इज द कर्ड्स विच इज कमिंग फ्रॉम द ईस्ट।
सो ये